जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। इस चैनल पर मैंने जो है यूपी टेट की क्लास शुरू की है। एक क्लास हो चुकी है, उसे भी आप देख सकते हैं। उसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट कराया था, इसमें जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन है आपका। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें, और जितने लोग वीडियो को देखें प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें। यदि 15,201 में 5 का स्थानीय मान प्लस 2659 में 6 का स्थानीय मान बराबर 7 गुणा है तो रिक्त स्थान में क्या आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अगर स्थानीय मान से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए, इसमें जो है हमें किस 5 का स्थानीय मान, कल मैंने जो बेसिक कॉन्सेप्ट कराया था तो इसमें देख लेंगे। इधर से कर लेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इसमें देखो, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। जिसको बिल्कुल मैथ सीखना है वो बच्चे ज्वाइन करें इस क्लास को, अन्यथा नहीं ज्वाइन करें। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, तो इसमें कितना हो जाएगा? ये 5 का स्थानीय मान, तो कितना हो जाएगा? ये 5000। हजार के स्थान पे ये प्लस। अब दूसरा क्या है? 2601 में 6 का, इसका स्थानीय मान कितना? इकाई, दहाई, सैकड़ा। इसमें 6 का स्थानीय मान दिखा है ना, तो कितना हो जाएगा सैकड़े पे? तो कितना हो जाएगा? 600 बराबर 7। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई एक्स। यहाँ लिख लेंगे हम, क्या लिख लेंगे? एक्स। अब इसका हमें जो है हल करना है, एक्स का मान निकालना। तो इसका कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 5600, और ये हो जाएगा 7x। तो इसे हम इस तरीके से घुमा लेंगे। 7x बराबर कितना जाएगा? 5600। ठीक है, तो x बराबर कितना जाएगा? 5600 अपॉन 7। अब 7 से इसे हम डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड कैसे करते हैं? 7 × 7, 7 8 56। ये 8 आ गया, 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा देंगे। तो हमारा देखेंगे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है आपका। तो क्वेश्चन आपको बढ़िया बढ़िया मिलेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं। यदि 36 और 48 के सर्वधनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल कितना है? बराबर 999 प्लस 9 गुणा इतना हो तो रिक्त स्थान पर क्या आएगा? ठीक है, तो इस सवाल को करना है। तो इसमें हमें 36 और 48 के सर्वधनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल, ठीक है, तो 36 और 48 से क्या निकालने हैं हमें? इनके हमें जो कॉमन फैक्टर हैं वो निकालने हैं। तो यहाँ पे पहले हम 36 के लिख लेंगे। तो देखो 36 के कौन कौन से हो जाएंगे? ये 36 सर्वधनात्मक गुणनखंड का मतलब है जी 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, और ये 5 से नहीं होगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 9 से हो जाएगा। ठीक है, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से नहीं होगा, 12 से भी हो जाएगा हमारा। ऐसे निकाल लेंगे 12 से। फिर 13 से भी नहीं होगा, 14 से भी नहीं होगा, 15, 16, 17, 18 से हो जाएगा, 19 से भी नहीं होगा, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 किससे होगा? अब ये 36 से। ठीक है, अब ऐसे ही इसके निकाल लो कितने? 48। तो 48 के देख लेंगे। ये 2 से भी होगा, 3 से भी हो जाएगा। ठीक है, 4 से देख लेते हैं, 4 से भी होगा, 6 से देखेंगे, 6 से भी हो जाएगा, 9 से नहीं होगा। फिर किससे होगा? 10 से, 11 से, 12 से होगा। किससे होगा? 12 से होगा। ठीक है, 12 से होगा। फिर किससे होगा? ये 13, 14, 15, 16, 17, 16 से होगा। 16 के 48 होते हैं। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 किससे हो जाएगा? ये 24 से और 48 से। अब सर्व गुणनखंड कौन से हो गए आपके? जो मतलब कॉमन है हमारा। एक ये कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया, और ये कॉमन हो गया। तो इसमें से इनका गुणनखंड किसके बराबर है? ये हो जाएगा आपका 2 × 3 × 4 × 6 × 12। ठीक है, ये हो गए। तो इनका जो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे
बराबर कितना है हमारा 999 प्लस 9। यहाँ पर कुछ हम जो x रख लेते हैं ऐसे ही। तो हमें क्या है x की वैल्यू निकालनी है। पहले हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसका जो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आएगा आपका, इसका सब लोग मल्टीप्लाई कर लेना, ये इतना आ जाएगा बराबर 999 प्लस 9x। ओके, अब देखो ये हमारा इक्वल का साइन है, तो ये इधर हमारे काय के हैं प्लस के हैं, तो इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। ये 999 बराबर 9x, इसको कर लिया हमने। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 9x बराबर कितना लिख सकते हैं, इसको घटा कर लिख लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 729 बचेगा आपका। कितना बचेगा 729। अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, x से डिवाइड, ये इधर गुणा के हैं तो उधर हमारे किसके हो जाएंगे, डिवाइड के हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका 9। यहाँ से मैं इधर लिख देता हूँ, शायद ना दिख रहा हो, तो ये हो जाएगा 729 डिवाइड बाई 9, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 9 अट्ठे 72, ठीक है। बचा एक 9 का 9, तो ये कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया 81 आ जाएगा आपका। तो आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर लें, ठीक है। कितना हो गया, ये 81 हो जाएगा। तो जिसको नोट करना है वो लोग इसे नोट कर लें। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, नोट कर लेना इसको। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि 26,679 को 39 से भाग देने पर तथा इतने को 34 से भाग देने पर प्राप्त शेषफलों के अंतर को 18 से भाग देने दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, ठीक है। तो मामला थोड़ा सा कठिन है, तो इसे भाग करेंगे कितने से, ये 26,679 डिवाइड बाई 39, ठीक है। तो 39 से भाग करेंगे तो इसमें आपका भाग करके आ जाएगा आपका 3 बार में 3 आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्या है आपका 29,05 डिवाइड बाई 34। अब ये इसे भाग कर लेंगे, सब लोग भाग करके देख लेना एक बार। तो इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 29। अब ये क्या है, इसने और इतने को भाग देने पर प्राप्त के अंतर को 18 से भाग देना। अब इन दोनों का अंतर निकाल लो, 29 माइनस 3 कितना आ गया आपका, ये बता, ठीक है। कितना बचा 26, प्राप्त अंतर को 18 से भाग देने पर, तो 18 से भाग दे दो, तो इसे मैं 18 से भाग दे दूंगा तो कितना बचेगा, ठीक है। तो 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो जब यहाँ तक तो इतना कर लिया होगा सबने, तो इससे जो हम भाग की बात करेंगे तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ घटा देंगे, तभी हमारा आंसर आ पाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 16 में से 8 गए 8 बचे, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। कौन सा आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इस तरह के सवाल थोड़ा ट्रिकी होते हैं, इनको याद रखना होता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इस तरीके से कर लेना, नोट कर लो आप, जिसको नोट करना है सवाल को नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, और ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपी टेट के एग्जाम 2020 में आया हुआ है, क्वेश्चन 20 में आया हुआ है। तो इसमें है जेड का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या इतने 9 से विभाजित हो। तो हमारी संख्या कितनी दे रखी है, 417Z8, 417Z8। तो ये किससे 9 से डिवाइड होनी चाहिए। तो 9 से डिवाइड होने के लिए हमारा कितना, देखो मैंने डिवाइड होने के रूल बताए थे कल की क्लास में, तो जिसने कल की क्लास नहीं देखी है तो उस क्लास को जाकर सब लोग देख लें। तो 9 से डिवाइड होने का रूल क्या होता है, 9 से डिवाइड होने का रूल होता है जब उनका अंकों का योगफल कितना होना चाहिए, 9 से डिवाइड हो, 9 प्लस 1 प्लस 7 प्लस Z प्लस 8। अगर मैं इन्हें जोड़ दूं, ठीक है, तो इन्हें जोड़ो, 4 और 1 5, 5 7 12, 12 और 8 20। अब मैं देखो Z के स्थान पर क्या रखूं जो 9 से डिवाइड हो जाए। पहले ही ऑप्शन देख लो, 7 रख देते हैं तो कितना हो जाएगा, 20 तो पहले ही आ गया, तो कितना हो जाएगा हमारा ये
27 हो जाएगा। अगर जेड के स्थान पर कितना रख देते हैं 7, तो कितना हो जाएगा ये 7 और जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 27। 27 को 9 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें ए ऑप्शन, और कोई भी ऑप्शन अगर 9 रखेंगे तो कितना हो जाएगा ये 29 हो जाएगा। 29 जो है 9 से डिवाइड होगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए हम क्या रखेंगे, इसका ऑप्शन ए ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करा दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पर। यदि 112 इकाई 12,000 इतने प्लस दहाई है तो रिक्त स्थानों को भरिए, ठीक है। तो ये है आपका 112 इकाई प्लस 12,000 बराबर कितना है 1012 प्लस 10 दहाई। तो भाई जहां डैश होता है वहां पे कुछ लिखना होता है। तो 112 इकाई, इकाई में कितना होता है बेटा 1 होता है। 12,000 में कितना होता है 1,000, ठीक है। ये हो गया 11 0 1 2 प्लस यहाँ कितना हो गया x रख लिया, और दहाई में कितना होता है बेटा 10 होता है, ठीक है। तो समझ में आया होगा। तो ये कितना हो गया 112 प्लस ये कितना हो गया 12,000 और ये कितना हो गया 12 हो गया और ये हो गया प्लस का 10x। अब इसको सिंपली हल कर लेंगे। तो ये जोड़ लिया हमने, कितना हो जाएगा 112 11 0 72 प्लस 10x। इसको हमने घटा लिया 112 माइनस 11 0 72, इसको घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा ये 10x, क्योंकि ये इधर प्लस का है तो इधर लाएंगे इसको तो ये माइनस का हो जाएगा इधर, ठीक है। माइनस का हो जाएगा। अब इसको घटा लेते हैं कितना आएगा। तो इसको हमने जब घटाया तो कितना आएगा घटा के जल्दी। अच्छा अब तो आप लोग कर सकते हो, तो इसको कर लीजिए, ठीक है। तो सब लोग करिए इस सवाल को। तो ये कितना आएगा 110 बचेगा। ये कितना 110, ये आएगा 10x। तो x बराबर कितना आ जाएगा 110/10, 0 से 0 कट जाएगा तो कितना आएगा ये 11 आ जाएगा, ठीक है। सौ 10 नहीं हो जाएगा 1100 बचेगा। तो ये आपका 100 कट जाएगा तो 110 हो जाएगी। ये इतना 1100 बचेगा, ठीक है। 1100 बचेगा ना, देखने में लग रहा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, बढ़िया सवाल है भैया। यह एक सी माप का मतलब एक साइज की 23 बोतलों में 51 लीटर 23 बोतलों में 51 लीटर और 750 मिलीलीटर दूध भरा है जाता है। तो ऐसी 16 बोतलों में दूध की मात्रा है, ठीक है। तो 23 बोतलों में कितना भरा जाता है। तो देखो 23 बोतल बराबर कितना आता है 51 लीटर, ठीक है। 51 लीटर प्लस और कॉमा लगा लो चलो 750 मिलीलीटर, ठीक है। ये ऐसे इतना हो गया। अब किस में निकालना हमें, एक बोतल का निकाल लेते हैं। तो इसे हम मिलीलीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 5100 प्लस 750, इनको जोड़ लेंगे, ठीक है। सॉरी इसको जोड़ लेंगे। अब ये इसे कितना आ गया आपका 51,750 आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसी 1 लीटर में 23 बोतलों में हो गया। एक बोतल में कितना हो जाएगा
ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब ऐसी 16 बोतलों में कितना हो जाएगा, 51,750 अपॉन 23 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 16। ठीक है, तो इससे कर लेंगे हम। जैसे ही हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3600 मिलीलीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, क्योंकि हमने मिलीलीटर में कैलकुलेट कर लिया, तो कितना आ जाएगा 3600 मिलीलीटर। ठीक है, 36,000 मिलीलीटर, या एक बोतल में कितना आएगा, या 36 लीटर कहेंगे इसे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ये। तो इसे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। बढ़िया क्वेश्चन है। किसी मानचित्र पर 1/2 सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 200 किलोमीटर दूरी को निरूपित करती है। मतलब आधा सेंटीमीटर की दूरी जो कितनी दूरी को निरूपित करती है, 200 किलोमीटर दूरी को निरूपित करती है। यदि भूमि पर दो नगर 1800 किलोमीटर दूरी पर स्थित हों तो मानचित्र पर उनकी दूरी होगी। ठीक है, तो 200 किलोमीटर दूरी कितने पे, ये भी ऐसी है। 200 किलोमीटर दूरी बराबर कितने सेंटीमीटर को निरूपित करती है, आधा सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गए। ऐसे ही 1800 किलोमीटर कितने को निरूपित करेगी, 1800 किलोमीटर। तो 1800 किलोमीटर, अब ऐसे 1 किलोमीटर कितने को निरूपित करेगी, 1/2 गुणा 200। ठीक है, अब ऐसे 1800 किलोमीटर कितने हो जाएगा, 1800 किलोमीटर बराबर 1/2 गुणा 200 मल्टीप्लाई 1800। इसे जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करके ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 9/2। ठीक है, 9/2 आ जाएगा ये, या इसे लिख लेंगे 4.5। ये इसे हल करके लिख लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसे हम अगर फ्रैक्शन में लिखते हैं तो कितना हो जाता है, 2 सही 9 2 चौक 8, कितना बचा 1। तो अगर इसे सही बेटे में लिखते हैं तो हम कैसे लिख देते हैं, 4 सही 1/2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट करना चाहें तो नोट कर लें इसे। ठीक है, अच्छा सवाल है। अगला सवाल देखिए। अब यार निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर का शतांश होता है। ठीक है, ये भी सही है। 1 मिलीमीटर में 1 लीटर का शतांश होता है, तो ये गलत है। अब यह 1 लाख बराबर है 100,000 के, ये भी सही है। ठीक है, और 1 करोड़ बराबर 100 लाख के। ठीक है, तो ये भी सही है। अगर इसे हम बढ़िया से और एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो कैसे हो जाएगा, ये एक्सप्लेन भी हो जाएगा ये। ठीक है, देखो मैं यहाँ तो इसे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं और लंबे से। तो इसका आपका ये सही आंसर ही हो जाएगा। फिलहाल इतना देख लीजिए, जब इसका अगला चैप्टर आएगा तो उसमें हम इसका बेसिक बता देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ तो क्वेश्चन है ही नहीं भाई। अगला ये है। तो भाई ये इस तरीके के क्वेश्चन भाई देखो भाई इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये है, इसमें संख्या इतने में 5 से भाग देने पर शेषफल क्या रहेगा। ठीक है, तो 5 से भाग देंगे तो शेषफल बताना है। तो ऐसी संख्या में पहले तो हम क्या काम कर लेते हैं, ये है, इसकी पावर कितनी है 98। पहले मैं इसे क्या करूँगा, इसे 4 से डिवाइड कर लेते हैं। ये 98 है, इसे 4 से डिवाइड कर लेते हैं। कितने से डिवाइड करा, 4 से। ठीक है, ये जाएगा 4 दूनी 8, कितना बचा 1, कितना हो गया ये 4 चौक 16, कितना बचा 2 बच गया। तो कितना शेष बच रहा है 2। तो ये हमारा बचेगा 3। इसे 98 को क्या लिख लेंगे,
4, सॉरी देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं इस तरीके से, 3, इसे 9 के 8 को लिख सकते हैं 4 गुणा 24 प्लस 2, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया 3 की पावर 2 डिवाइड 5, इसे कितना लिख लेंगे हम, ये हो गया 9/5। अब 5 से इसे डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब ये है जो पावर जो है पहले इसको तोड़ लेते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन 4 से या 4 से 3 से जिससे भी हमारा डिवाइड हो रहा है उससे जो हम तोड़ लेते हैं पावर को। अब कितना बचा, इतना बचा, अब आसानी से कर लेंगे। अभी सब 5 चिकन 5, तो कितना शेष बचेगा, 4 ही शेष बचेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है, ये क्वेश्चन अच्छा है भाई। ये है 1 गुणा 1 कितना होता है, 1 होता है। अब ऐसे 11 गुणा 11 कितना होगा, 121 हो गया। अब 111 बराबर 111 इतना हो गया। तो कैसे चलेंगे हम, जब 2 अंक की है तो 1 और 2 चलेंगे, उसके बाद 2 से कम चलेंगे, 2 से 1 2 2 से कम। समझ में आया नहीं। अब ऐसे देखो 111 है तो 3 बार चलेंगे, लगा 1 2 3, 3 से फिर कम 2 1। अब ऐसे ही हमें इसमें लगाना है। देखो 1 2 3 4 5, 5 बार चलेंगे, 1 2 3 4 5। अब 5 से नीचे को चलेंगे, 4 3 2 1। अब ये देख लो कौन सा नंबर है, तो ये वाला नंबर है आपका, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब तो इस तरीके से मल्टीप्लाई भी आप जो कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, यह 100 तथा 300 के मध्य कितनी संख्या 7 से विभाजित हैं। तो ये देखो 700 और कितना 300 के मध्य 7 से डिवाइड होने वाली संख्या हमें निकालनी है। तो भाई इसमें थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, मैं बता देता हूँ। देखो 100 नहीं होगी, 100 इसके मध्य बतानी है। तो ये कितनी होगी, ये हो जाएगी आपकी 100 कितनी हो जाएगी, ये 105। 105। अब 105 में हम और जोड़ दो, अगली कितनी होगी 112, फिर 7 और जोड़ दो 119। अब ऐसे ही इसमें लास्ट वाली कितनी होगी जो 7 से डिवाइड होगी, ये होगी आपकी 294। कितनी होगी 294। अभी हमने निकाली कैसी है, पहले से 7 से डिवाइड करके देख लेंगे। जैसे इसे हम 7 से 300 को डिवाइड कर लेंगे, ये जाए 7 चौक 28, कितना बचा 2। ठीक है, अब 0 डाल लिया, 7 दूनी 14। ठीक है, कितना बचा 6 बचा। ठीक है, तो 6 बच रहा है हमारा, तो मतलब 6 इसमें 300 में 6 ज्यादा है, जिससे कि हमारे 7 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो 6 ज्यादा, 6 हमने इसमें से कम कर दिया। ठीक है, तो मतलब ये 7 से डिवाइड होने वाली है। अब देखो इसमें से, अब मैं 112 माइनस 105 बराबर 119 माइनस 112, मतलब ऐसे करूंगा तो कितना बचेगा कॉमन 7। तो इसको हम क्या कर लेते हैं भैया, डी कह देते हैं। तो ये थोड़ा इंटर का सवाल है, लेकिन अगर आप समझेंगे तो इसका मतलब है इन संख्याएं जो बच रही हैं हमारी कॉमन डिफरेंस कितना है, सेम होता है। तो हमारा कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो उसे डी कह लेते हैं। तब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो Tn किसे कहते हैं, अंतिम पद। इसे लिख लीजिए भाई, मैं बोल रहा हूं। तो Tn किसे कहते हैं, अंतिम पद। a किसे कहते हैं, प्रथम पद। और n कितने, नंबर ऑफ टर्म, कितने संख्याएं हैं हमें, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म निकालनी है ना हमें 7 से विभाजित होने वाली। ठीक है, और डी कितना है हमारा कॉमन डिफरेंस। तो नंबर ऑफ ये कितना हो गया 294, अंतिम टर्म हो गया ए कितना हमारा 105, और ये हो गया आपका n माइनस 1। n माइनस 1 तो हमें निकालना, डी कितना हमारा 7। इसे हमने हल कर लिया, ये कितना हो गया 294, इसे हम इधर ले आए तो कितना हो गया 105 बराबर n माइनस 1। ठीक है, और ये गुणा 7, इसको घटा लिया तो ये क्या हो गया 14 में से 5 गए 9 बचे, यहाँ बचा कितना 8 का 8 आ गया। ठीक है, और ये 2, तो ये इतना आ गया, तो बचेगा 1 बचेगा यहाँ। ठीक है, 189 आ गया, और इधर कितना बचा n माइनस 1 गुणा 7 बचा। ठीक है, तो इसको कर लेंगे हम, कितना बचा, इधर बचा 189, और इधर कितना बचा n माइनस 1 इंटू 7। तो ये n माइनस 1 इधर रोक लेंगे हम, इसको इसे डिवाइड कर देंगे 189 को किससे 7 से डिवाइड कर देंगे। तो n माइनस 1
7 से डिवाइड कर दिया, 7 दूनी 14, कितना बचा 4, 7 सत्ते 49, तो n ये -1 इधर का तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 28 आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सवाल लेंथी है लेकिन बार बार करते हैं तो हो जाता है। तो इसमें 28 जो है इसका आंसर है, तो ये आपका इसका आंसर हो गया। अच्छा सवाल है और ये 11वीं का सवाल है लेकिन इसमें रखा हुआ है। तो वही देखो टाइट अगर कठिन आएगा तो इस तरीके से सवाल आ जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन है, देखो भाई ये क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो इसमें बताना दी गई वर्गाकार आकृति का कितना भाग छायांकित है। तो छायांकित भाग देख लेना है हमें। देखो पहले हम टोटल खाने गिन लेते हैं कितने हैं। देखो बड़ा वाला खाना कितना है, 1 2 3, ठीक है, एक साइड में 3 और लाइन कितनी है 1 2 3, ठीक है। तो और एक में कितने हैं 1 2 3 4, और वैसे कितनी लाइन हो गई 9, तो कितने हो जाएंगे 4 गुणा 9 बराबर कितने खाने हो जाएंगे 36। ये वाले खाने जो हो जाएंगे पूरे टोटल कितने हो जाएंगे 36 खाने हो जाएंगे। देखो एक लाइन में गिन लेते हैं 1 2 3 4, 4 4 8, 4 तिया 12, तो एक लाइन में इस वाली में कितने हैं 12, इस लाइन में 12, इस लाइन में 12, ठीक है, तो कितने होगा टोटल 36 हो गए। अब ये बताना आकृति में कितना भाग छायांकित है। अब छायांकित वाले भाग कितने हैं हमारे, इन्हें गिन लेते हैं कितने 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। तो छायांकित भाग बताना है, तो छायांकित भाग कितना हो जाएगा 36/18, ठीक है, नहीं 18 ऊपर आएगा, 18/36 छायांकित भाग बताना, 18 दूनी 36, तो ये हो जाएगा 1/2 भाग। तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना है, तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 15वां क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसे भी देख लीजिए। यह निम्न में कौन सा संबंध गलत है। ये जो राशि जो है मुझे लिखवानी पड़ेंगी, मैं अगली क्लास में किसी में जो है लिखवा दूंगा। तो इसमें बताना है कौन सा, ये है 10 की पावर -2 डेसीमीटर बराबर 1 मिलीमीटर होता है। 10 की पावर 2 डेकामीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो ये तो वही होता है, ये नहीं होता है, ठीक है। 1 10 की पावर किलोमीटर 1 डेकामीटर के बराबर होता है, ये भी होता है भैया। तो ये वाला हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये राशियां जो है जब मैं एक दिन जो है राशियां लिखवा दूंगा तो आपको याद हो जाएंगी। तो आपको क्लास कैसी लगी, ये सब पूरी जो है फ्री क्लास है, मैं आप अपने शौक के लिए पढ़ाता हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।